राहुल को विश्वासघातक बोली कहिछि बीजेपी। विरोधी दल नेता राहुल गांधी विदेश भ्रमण में जाई भारतीय गणतंत्र को असम्मानित करुछंती। अमेरिकार उपराष्ट्रपति भारत गस्तरे थिबा बेले अमेरिका रे राहुल कर बयान ताको देशप्रेम प्रति प्रश्नवाची सृष्टि करिछि बोली कहिछंती बीजेपी नेता संबित पात्र। पूर्वरु मध्य राहुल विदेश में भारत को अपमानित करने को उद्यम करिछंती बोली संबित कहिछंती। निकटरे अमेरिकार बोस्टन ठारे थिबा ब्राउन विश्वविद्यालय रे आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे राहुल भारतीय निर्वाचन में स्वच्छता को नहीं प्रश्न उठाइथिले। विभिन्न राज्य में होइतिबा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत को नहीं द्वंद्व उपजिथिला। ए संपर्क में अभियोग करिबा परे मध्य सुफल मिल नथिला बोली राहुल कहिथिले। राहुल को बयान को नहीं एबे बीजेपी एवं कांग्रेस मध्य कथा कटाकटी आरंभ होइछि। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। इलेक्शन कमीशन एक वो संस्था है जिनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख ज्यादा वोटर बढ़ाए 5:30 के बाद। कहा 65 लाख वोटरों ने वोट डाला। अगर ऐसा था तो 2 बजे रात तक लोग लाइन में लगे रहते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि जितने वोटर 2019 से 2024 में ऐड हुए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर जून 2024 से नवंबर 2024 में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि महाराष्ट्र के टोटल वोटर्स महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता।